नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। किसान हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच किया, पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचे और रास्ते में काफ़ी रुकावटें आई। हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बैरिगेटिंग की गई, तमाम तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर और तमाम मुद्दों पर। मेरे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आइए बात करते हैं। जनाब, जिस तरीके से हफ्ते भर से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सारा आंदोलन है, इसका कोई औचित्य बनता नहीं है। क्योंकि जो पुराने नियम कानून चले रहते उनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं किया सरकार ने, कोई चेंज नहीं किया। अगर दिया तो कुछ नया दिया कि आप बाहर अपनी चीज़ को, फसल को बेच सकते हैं, और स्वाभाविक है उससे लाभ होगा। अगर आप मंडी में भी जाके देखोगे तो मंडी में भी आपको दिखागा, अगर 100 डेयरियाँ लगी हैं तो 100 डेयरियों में 10 डेयरियाँ आपको ऐसी लगेंगी जो बहुत अच्छी लगेंगी। आपका भी मन करेगा यार यहाँ से गेहूँ खरीद लूँ, यार इससे धान खरीद लूँ यहाँ से। तो ऐसे किसानों के लिए ऑप्शन दिया गया, वो बाहर जाकर मंडी के बाहर बेच लो। अगर उसको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो ले लो उसके। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब पहले भी, अभी ये कहेंगे कि पहले बेच सकते थे, ठीक है बात। कुछ किसान बेचते थे, क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल बेचते थे, लेकिन उसमें रिस्क क्या था कि वो मार्केट कमेटी की चोरी थी उसमें। अगर वो लेके जाता था और रास्ते में मार्केट कमेटी वाले उसको पकड़ लेते तो उसको फाइन करते थे। तो अगर उसमें चोरी थी तो निश्चित तौर से जो आदमी खरीद रहा है वो रिस्क कवर तो करागा ना जी, कुछ तो पैसे लेगा इस बात के, क्योंकि मेरा रिस्क है, आगे अगर किसी ने पकड़ लिया तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो लेता। अब सरकार ने क्या किया कि वो रिस्क समाप्त कर दिया। उसने कहा कि भाई अगर कोई बाहर बेचता है तो उसके ऊपर कोई मार्केट फीस नहीं, वो बेच सकता है अपनी फसल को। तो इससे एक ऑप्शन मिला। जो आज तक एक बात चल रही थी कि किसान तो इतना बेचारा है कि उसकी फसल को उठा के दूसरा आदमी फेंक के कहता है कि इसका ये रेट लगेगा। अब ये चेंज आया कि अब किसान कहेगा कि भाई मेरी तो फसल ये है, मैं इसको इतने पैसे में बेचूंगा, इससे कम नहीं बेचता, क्योंकि उसके पास ग्राहक बढ़ गया। अब उसके पास एक ग्राहक नहीं है, उस टाइम उसके पास केवल एक था एमएसपी, और सरकार उसकी ग्राहक थी। अब उसके ग्राहक चेंज है कि 4 आदमी वहाँ खड़े, वो कह रहे कि गेहूँ क्या वो बेच रहा है, तो वो बता रहा है कि मैं तो 2500 बेचूंगा। तो 2500 बेचेगा तो भाई वो जो 2500 लेने वाला तो 2500 में आएगा। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आज वो 45 रुपये गेहूँ बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास है, उनकी डिमांड है, उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और चीज़ कम है। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया कि ये, इसमें खेती में एक चेंज आना चाहिए, ऐसी भी खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक भी करनी चाहिए। और उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आपके पास इतने साधन नहीं है कि आप सारी चीज़ें सिद्ध कर सके कि आपकी ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी, कोई एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने ऑर्गेनिक का ही काम शुरू कर दिया, तो उसने कहा मैं ऑर्गेनिक ही बेचूंगा। तो उसके पास 100 आसपास के किसान या डिस्ट्रिक्ट के 100-200 किसान आए, उन्होंने कहा जी हम ऑर्गेनिक पैदा करेंगे, आपके पास लेंगे। उसने एक मशीन ली, उस मशीन में उसने चेक किया कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, और लोगों को पता चलेगा कि वहाँ एक इस प्रकार की मशीन भी है जो चेक कर सकती है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो स्वाभाविक है कि लोग वहाँ आएंगे और किसान को पैदा करने में भी आसानी रहेगी, बेचने में भी आसानी रहेगी। तो इस प्रकार का एक विकल्प दिया कि आप बाहर जाके अपनी चीज़ बेच सका, यही तो उसमें परिवर्तन किया। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है और अगर बाहर 2500 की बिक रही है तो वो बेच सकता है, लेकिन किसानों को डर ये है कहीं जो एमएसपी पे बिक रही है वो ही हमें ना मिले। क्या आप लोग समझा पाने में सफल नहीं हो पाए हैं? और ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियां इस आंदोलन को जो है स्पॉन्सर कर रही हैं। देखिए, एमएसपी आज लागू नहीं है, बहुत लंबे टाइम से। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जब देश में अनाज की बड़ी कमी थी, उन्होंने उस टाइम शुरू किया था, और उनका प्रयास बहुत ही फलीभूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी वजह से उत्पादन बढ़ा। लेकिन ये अलग अलग है ना स्थितियाँ। उस टाइम हमारे पास कम था, बहुत कमी थी, हमारे पास खाने के लिए भी था। आज हमारे पास सरप्लस है। सरप्लस में और कमी में आप एक जैसा व्यवहार थोड़ी कर सका, आपने चेंज करना पड़ा। अब आपके पास सरप्लस है, अब आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। अब बहुत लोग हैं जो आपकी क्वालिटी खरीदने वाले हैं, और आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी उत्पन्न होनी चाहिए ना जी। इस प्रकार का एक परिवर्तन होना चाहिए ताकि किसानों को फायदा होना चाहिए। नहीं, देखिए, अब कुछ लोग इस प्रकार के बड़े भारी मास्टर होते हैं ना जिस काम के, कि जो इस प्रकार का काम करते हैं। वास्तविकता में आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ कि जब सरकार ने एक बात कही कि हम ऑनलाइन पेमेंट देंगे सीधी किसान को, तो आड़ती ने उसका विरोध किया कि आड़ती कहता है कि मैं अपने पैसे कैसे लूँगा, क्योंकि मेरा ब्याज का काम है। लेकिन सरकार ने कहा कि देखिए ये तो आप लागू हो गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक उनमें इस बात की नाराजगी थी। तो वो जो आंदोलन जिस प्रकार से खड़ा आया, तो उसके बाद किसान यूनियन के बीच में आएगी, और किसान यूनियन के बाद फिर कांग्रेस बीच में आएगी, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री सीधे सीधे के बीच में आएगा, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया इसका। किसान यूनियन कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही सहयोगी पार्टी जजपा के एक नेता ने चेयरमैन पद लेने से मना कर दिया। एक निर्दलीय विधायक जिसने आपको समर्थन दे रखा था, समर्थन भी वापस ले लिया, चेयरमैन पद से इस्तीफा भी दे दिया। क्या वो लोग भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? नहीं, देखिए, कई बार समझना नहीं था, कई बार मेरे स्वार्थ भी तो होते हैं ना जी। मुझे लगता है कि देखिए, अब
जो सोमवीर सागवान है, सोमवीर सागवान ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि मेरे लिए भाईचारा पहले है। कानून के बारे में कोई आलोचना नहीं की। उसने कहा मेरे लिए भाईचारा पहले, कानून की आलोचना नहीं की, कानून को लाभ है नहीं है। उसने कहा मेरे लिए भाईचारा पहले है। तो ऐसा उसके बारे में नहीं है। वो बहुत लोगों का ऐसा ही है कि जो कहते हैं कि भाई देखिए, जब अब मैं बनाया किसने, मैं बनाया तो इन लोगों ने, तो अगर ये लोग वहाँ हैं तो मैं भी इनके साथ हूँ। वास्तविकता में जरूरत क्या है कि इसके लाभ और हानि क्या है, उस पर जरूरत थी। और जरूरत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की थी। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन कर रही, और जो बात किसान यूनियन करनी चाहिए, जो बात किसान कहना चाह रहा, जो बात कांग्रेस कहनी चाहिए, तो वो हाउस में कही जाएगी ना। लोगों ने 3 करोड़ लोगों ने या 2.5 करोड़ लोगों ने 90 लोग चुन के यहाँ भेज दिया उसमें कि वो कानून बनाएंगे। तो उन्होंने यहाँ डिस्कशन करना चेक किया नहीं, यहाँ बात नहीं की। अभी कुछ लोग कह रहे कि भाई ये कानून तो आपने बना दिया, किसान से तो पूछा नहीं आपने। तो मुझे ये बताओगे कितने कानून है जो है आपने? ऐसा तो एक देश दुनिया में स्वीडन है, जहाँ कानून बनाने से पहले वो कानून फ्लैश किया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई ये कानून बनाने दे रहे, आप इसको पढ़ लो, देखो बना देंगे नहीं बना दें। तो फिर वहाँ लोग ही उस पर मतदान करते हैं। यहाँ तो संसद ही करते हैं, क्योंकि संसद जो चुना वो आपने चुना, एमएलए चुना आपने चुना। अब कांग्रेस की ड्यूटी थी कि हाउस में इस कानून में अगर कोई खामी थी उसने बतानी चाहिए थी। आपके सामने 2 दिन हाउस चला, उन्होंने कुछ नहीं किया। और सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े के बात कही कि हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए आपको तैयार हैं। आप जितना भी इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके 30 के 30 जो मेंबर है अगर बोलना चाहते हैं तो 30 के 30 पे बोल सकते हैं। हम भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखो। तो हमने पूरा टाइम दिया, लेकिन आपके सामने उन्होंने तो एक उस पर भी नहीं, वो तो इस बात की जिद पे अड़ गए कि या तो 183 के तहत मतदान कराओ और या फिर हमने नेम कर दो। वो नेम करने की जिद पे अड़ गए। नेम कराना जरूरी था या उस पर डिस्कशन करना? अगर कानून जो है ना उस पर तो डिस्कशन होना चाहिए, और अगर कोई खामी थी तो सारे हरियाणा को पता चल जाता ना उस बात का कि क्या खामी है। लेकिन वास्तविकता में खामी थी नहीं, इसलिए बकाने का काम कर रहे हैं। एक मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी तो पहले भी नहीं थी। आपकी ही सहयोगी पार्टी जजपा के बड़े नेता अजय चौटाला ने आज कहा है कि केंद्र सरकार को एक्ट में एमएसपी को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है ना कि इसकी ज़रूरत है। नहीं, आपने जो कहा ना गारंटी नहीं थी, गारंटी थी। मैंने कहा ये शासकीय आदेश है, और शासकीय आदेश है। पहले भी ये शासकीय आदेश ही था, आज भी ये शासकीय आदेश है। अगर ये उस टाइम से लेके 1964 से लेके आज तक, जब तक इसमें कोई चेंज नहीं आया, कांग्रेस ने इतने लंबे टाइम तक राज किया, तब तो कोई जरूरत नहीं समझी। आज वो इस बात के कहना है कि इस पे इसको इसमें लिख के दें। आप कब पता तब चलेगा कि आप किसान हितैषी हैं नहीं, आपके कर्मों से पता चलेगा। भाषण से नहीं चलता। भाषण तो कोई भी बहुत बढ़िया बढ़िया दे देगा, किसान के हित में बोल देगा। तो जरा बताओ तो ना जी, किसान के हित में आपने क्या किया? ये आपके सामने रखी। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने % हमने रेट बढ़ाया, अगर कांग्रेस ने इतना रेट बढ़ाया हो, कांग्रेस का आप तुलना करके देख लो, हमने रेट ज़्यादा बढ़ाया कि कांग्रेस ने रेट बढ़ाया। हमने किसान के खाते में कहा कि हम 6,000 रुपये डाल लेंगे। अगर 3 एकड़ का जमींदार है या 2 एकड़ का जमींदार है, अगर हमने 6,000 उसके खाते में डाल दिए तो उसके खाद बीज के पैसे तो हमने डाल दिए। उसकी उत्पादन लागत कम है नहीं। स्वामीनाथन यही तो कह रहा है ना जी कि उत्पादन लागत घटाओ, घटाई दी हमने उत्पादन लागत उसकी। हमने 6,000 दे दिए, खाद के पैसे दे दिए, और उसके पेस्टिसाइड के भी हमने पैसे दे दिए। अब पंजाब ने उसको लागू नहीं किया तो नुकसान किसका कराया? किसान का ही किया ना जी लागू, उस नुकसान। दूसरी बात, अब गेहूं और धान तो सब खरीद रहे हैं, लेकिन मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछ रहा कि सरसों कितनी खरीदी उन्होंने। मैं उनसे पूछ रहा बाजरा कितना खरीदा उन्होंने। मैं उनसे पूछ रहा चने कितने खरीदे उन्होंने, कितनी मूंग खरीदी, कितनी सरसों क्या अपना सूरजमुखी खरीदी उन्होंने, है जी, तो कितनी मक्की खरीदी उन्होंने। लेकिन वहीं हम हरियाणा का रिकॉर्ड दिखा रहे कि हमने कितनी खरीदी। हमने 72 भरपाई योजना में हमने जो फलों में, सब्जियों में जो पैसा दिया किसान को, अब वो भी बताया उसने क्या किया, केवल कहने के लिए। और अगर किसान की फसल बर्बाद हुई तो हम उसको 12,000 रुपये दे रहे, पंजाब उसको 8,000 दे रहा। लेकिन उसके बाद भी वो कह दे किसान का तहसी में हूँ। वास्तविकता में तहसी नहीं है, किसान के खिलाफ है, किसान का हित का कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन भाषण से कह रहा कि मैं किसान का हितैषी हूँ। अव्यवस्था फैलाकर दिखा रहा कि मैं किसान का हितैषी हूँ। वास्तविकता में अगर कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड चलाया था। वो पार्टी है जिसने 18% का ब्याज घटा के 7% किया था। वो पार्टी है किसान की हितैषी। ये इस किसान के हितैषी में क्या काम किया? एक किसान आंदोलन से अलग सवाल है, शिक्षा मंत्री हैं, स्कूलों की छुट्टियां जो हैं वो 10 दिसंबर तक कर दी गई हैं। क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उसी प्रकार से निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं इसके बारे में ये भी नहीं बता सकता कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से 177 के करीब जो बच्चे थे वो कोरोना पॉजिटिव मिल गए थे।
हालांकि कोरोना कोई उनको स्कूल में नहीं आया था, कोरोना तो बाहर ही आया था, उनको था ही, पीछे से था, कुछ भी जो भी हुआ था, लेकिन वो आगे फैल तो सकता ही था, जब वो बच्चे थे बीच में तो फैल सकता था। उस सारे को देखते हुए हमने इस प्रकार का निर्णय लिया और स्कूलों को हमने बंद किया। तो जैसी परिस्थिति होंगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। शुक्रिया जनाब। तो मेरे साथ थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।